स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ। आज मैं आपको केमिस्ट्री में VSEPR थ्योरी क्लियर करूँगी। तो चलिए जान लेते हैं। वी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बात करेंगे हम लोग। तो ये जो थ्योरी है, आपने एक नाम सुना होगा इससे पहले, हाइब्रिडाइजेशन, जो कि मैं आपकी क्लास में आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमारे किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी एटम की क्या क्लियर करता है? ज्योमेट्री। ये हमारी ज्योमेट्री को क्लियर करेगा। ठीक है, जो कि मैं आपको क्लास में क्लियर कर चुकी हूँ क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन और कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब BSEPR थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं कहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हाइब्रिडाइजेशन का भी यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो थ्योरी है वो हमको क्या क्लियर करेगी? शेप क्लियर करेगी, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप क्लियर करेगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमारा क्या करेगा? ज्योमेट्री क्लियर करेगी, लेकिन BSEPR थ्योरी जो है वो हमारी मॉलिक्यूल की या किसी भी एटम की शेप को क्लियर करेगी। और साथ ही साथ जो हमारे बॉन्ड एंगल होंगे, ठीक है, बॉन्ड एंगल्स में जो डिफरेंस आएगा उसको भी क्लियर करेगी। ठीक है, बॉन्ड एंगल के डिफरेंस को भी ये क्लियर करेगी थ्योरी, और हमारे शेप को क्लियर करेगी, क्या क्या शेप होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कभी भी कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमारी ज्योमेट्री क्लियर करता है और BSEPR थ्योरी जो होती है वो हमारी शेप क्लियर करेगी और बॉन्ड एंगल में डिफरेंस बताएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है एग्जाम्पल से ही एक बच्चा समझ सकता है। तो CH4 ले लिया है हमने, ठीक है, मीथेन, और एक हमने ले लिया NH3, इट मीन्स अमोनिया, और एक हमने ले लिया है H2O, वाटर। ठीक है, ये जो 3 हैं हमने अपने 3 एटम्स ले लिए हैं, CH4, NH3 और H2O। ठीक, अब CH3 जो मीथेन है इसका हम क्या निकाल लें? अगर हमको इसका Z की वैल्यू पता लग जाए, Z की वैल्यू से हमें क्या पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और इसकी ज्योमेट्री क्या है। तो वो Z की वैल्यू क्या होती है? हमने आपको बताया था Z इज इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, Z की वैल्यू निकालने का एक हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था, जो कि मैं यहाँ साइड से लिख देती हूँ। Z इज इक्वल टू जो था वो हमारा क्या था? 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है, प्लस कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको प्लस कर लिया जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अगर प्लस का चार्ज है तो उसे माइनस कर दिया जाएगा, माइनस पॉजिटिव चार्ज, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम हमारे कौन से हो जाएंगे? हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। तो ये हमारा फॉर्मूला है Z निकालने का, जो कि हम अपने CH4, NH3 और H2O में निकालेंगे सेंट्रल एटम का। ठीक है, Z की वैल्यू निकलते ही हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है।
और हाइब्रिडाइजेशन पता लगता ही हमको ये बात पता लग जाएगी कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, चलिए थोड़ा पीछे चलेंगे, उसके बाद ही हमें क्लियर हो पाएगी कि ये थ्योरी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है ना, देखिए ज़रा CH4 है तो इसमें हम Z की वैल्यू निकालेंगे। Z इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा हमारा। सेंट्रल एटम इसमें हमारा क्या है, कार्बन। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है हमारा 6। तो 6 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, वैलेंस शेल के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 4, 2 4 है ना, तो 4 हो जाएंगे हमारे। तो 4 यहाँ पर आ गया, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, सीधे सीधे मोनोवैलेंट जो एटम दे रखे हैं उसके कितने मॉलिक्यूल हैं 4, तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और 4 8/2 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई Z की वैल्यू हमको पता लग गई 4। इसमें भी हम Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। Z इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और जो N है, N का कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, 7 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2 × 2,5, तो जो 5 है वो हमारे बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। यहाँ पर भी कोई भी प्लस का चार्ज नहीं है, कोई भी माइनस का चार्ज नहीं है, तो सीधे सीधे हम मोनोवैलेंट एटम जितने भी हैं हमारे उनको प्लस कर देंगे। H के 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर 3 हमने प्लस कर दिया है। 5 3 8/2 इट मीन्स 4 आ जाएगी यहाँ पर भी Z की वैल्यू। H2O की बात करते हैं तो इसमें सेंट्रल एटम है हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 8। तो 8 होता है, 8 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा 2,6 बनेगा हमारा। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, 6 प्लस हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं 2, तो 2 प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 6 to 8/2 इट मीन्स 4। देख सकते हैं आप लोग Z की वैल्यू यहाँ पर भी 4 आ रही है, Z की वैल्यू यहाँ पर भी 4 आ रही है, और Z की वैल्यू यहाँ पर भी 4 आ रही है। इट मीन्स तीनों जगह आपकी Z की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। जब Z की वैल्यू सेम है तो जाहिर सी बात है ज्योमेट्री भी सेम होगी। पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो 4, जब Z की वैल्यू 4 आती है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसकी हमारी ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो हमारी CH4 यहाँ पर Z की वैल्यू आ गई 4, और 4 के लिए हमारा हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जिसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर भी Z की वैल्यू हमारी सेम है, 4 आई है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा 4 आया है Z की वैल्यू, तो इट मीन्स यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा sp3, और हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखिए जो इसकी ज्योमेट्री है वो तीनों में सेम आई है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, और हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी सेम है sp3 sp3 sp3। ठीक है ना, अब पहले हम लोग इसका ड्रॉ कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तीनों का अलग अलग, उससे हमें और ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, चलिए मीथेन का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, तो इसमें देखिए ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ये 4Z की वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये जो 4 हैं इसमें कितने बॉन्ड पेयर, Z की वैल्यू होती है एक, इस तरीके से भी हम क्लियर कर सकते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर हमारे इसमें कितने हैं, H के हमारे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के हमारे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हमारे Z की वैल्यू 4 निकली है, तो ये आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे। इट मीन्स इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। CH4 में ओनली बॉन्ड पेयर हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो जब भी लोन पेयर नहीं होगा तो जो हमारी ज्योमेट्री होती है वही हमारी शेप होती है। ठीक है, हम टेट्राहेड्रल इसकी शेप बनाएंगे CH4 की, क्योंकि हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 के लिए हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो सेंटर एटम को हम बीच में रखेंगे, सेंटर में रखेंगे कार्बन को, इससे हमारे 3H जुड़े हुए हैं, CH4 सॉरी 3 इधर हो गए, और एक जो है वो 4 हमारा ऊपर पहुंचेगा। ठीक है,
ये, और इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, ये हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रल है। क्यों? क्योंकि इसके जो चारों एंगल हैं ये चारों जो हैं वो एक से हैं, 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसमें जो चारों हैं वो बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं NH3 की। NH3 के लिए जो हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा, सेंट्रल एटम इसमें हमारा N है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसको हम सेंट्रल में रख लेते हैं, और इससे कितने हमारे H जुड़े हुए हैं? 3 H जुड़े हुए हैं। तो एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर, और एक H इधर आ गया। ठीक है, 3 H जोड़ दिए हमने। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर Z की वैल्यू है 4। ठीक है, और जो इसके सराउंडिंग एटम्स हैं हाइड्रोजन के, वो कितने हैं? 3 हैं। 3 हैं, इट मीन्स H के 3, हाइड्रोजन के 3 जो हैं, इसमें से 3 वालों से बॉन्डिंग कर लेंगी, तो एक यहाँ पर बचेगा ना। जो एक बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर का नंबर क्या आ जाएगा? 1। यहाँ लोन पेयर हमारा 1 है। ठीक है, इसमें से 3, इस 3 के हाइड्रोजन के 3 से बॉन्डिंग बना लेंगे, लेकिन एक यहाँ बच जाएगा। ठीक है ना, ये बचेगा, तो ये बचना ही क्या हो जाएगा? लोन पेयर। जितना बचेगा वही हमारा लोन पेयर है। तो इट मीन्स इस NH3 में एक लोन पेयर भी है। तो लोन पेयर को हम यहाँ पर लगा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोन पेयर है, और ये जो हमारा है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल है, मतलब एंगल हमारा हर जगह सेम है। इसलिए हम अपने लोन पेयर को कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन देखने में ये अच्छा लग रहा है तो हमने इस तरीके से यहाँ अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पर जो एंगल था वो कुछ 160 डिग्री का हो जाएगा घट करके। ठीक है ना, यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट का था, यहाँ पर हो गया 160 डिग्री का। चलिए वाटर की भी बना लेते हैं। वाटर में सेंट्रल एटम हमारा है ऑक्सीजन O, और इससे हमारे जुड़े हुए हैं 2H। ठीक है, और इसमें देखिए ज़रा, यहाँ पर H के 2 हैं जो कि बॉन्डिंग बनाएंगे यहाँ पर 2 से, तो यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पर 2 बच जाएंगे, है ना। यहाँ पर 2 बचेंगे तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? वो हमारे लोन पेयर हो जाएंगे। भाई इसमें से 2 निकलेंगे और 2 बॉन्डिंग बना लेंगे इस वाले से। भाई ये जो हमने निकाली है Z की वैल्यू, हाइब्रिडाइजेशन निकाला है। हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? सेंट्रल एटम का होता है। ठीक है ना, तो O का हमने निकाल लिया है 4, O से ही तो ये बॉन्डिंग बनाएगा। तो O के 4 दे रखे हैं यहाँ पर, तो 2 से ये 2 बॉन्डिंग बना लेगा, लेकिन 2 यहाँ बच जाएंगे। जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 लोन पेयर्स अरेंज करने पड़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इनका जो एंगल होगा वो कुछ कितना हो जाएगा? 105 डिग्री का। शेप पर मत जाइएगा, शेप अंदाजे से बनाई गई है। आप सोचे कि एक्यूरेट जो एंगल है वो हमारा कि ये 105 नहीं लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, अब आप देखिए तीनों में जो एंगल हैं वो हमारे डिफरेंट हैं। शेप तीनों का एक सा है, हाइब्रिडाइजेशन तीनों में एक सा है। हमारे CH4 में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो रखा है, अमोनिया में भी हमारा sp3 हो रखा है हाइब्रिडाइजेशन, और हमारा वाटर H2O में भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रखा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। साथ ही साथ ज्योमेट्री की बात करें तो तीनों में ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, CH4 में भी, NH3 में भी, H2O में भी। लेकिन स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर में देखिए ज़रा आप, एंगल डिफरेंट हो गए। क्यों डिफरेंट हो गए? डिफरेंट जिस कारण से हुए हैं वही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जिस कारण से आपके ये एंगल्स में डिफरेंस आया है, भाई जब शेप एक सी थी तो एंगल भी एक सा होना चाहिए था, लेकिन ये जो डिफरेंस आया है, मेन थ्योरी जो है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि हमारे लोन पेयर आ गए हैं। जहाँ भी लोन पेयर आएंगे वहाँ पर हमारी ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भी हमारी हमारे लोन पेयर आ जाएंगे, किसी भी स्ट्रक्चर में लोन पेयर अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारी जो ज्योमेट्री है वो शेप के इक्वल नहीं होगी, वो अलग अलग हो जाएगी। जहाँ पर हमारी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे
जहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे, जैसे कि CH4 मीथेन में ओनली बॉन्ड पेयर है, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, तो जो इसकी ज्योमेट्री होगी वही इसकी शेप होगी। लेकिन NH3 में एक लोन पेयर आ गया तो यहाँ पर शेप डिफरेंट हो जाएगी। H2O में भी 2 लोन पेयर आ चुके हैं तो यहाँ पर भी हमारी शेप क्या होगी, वो डिफरेंट हो जाएगी, ज्योमेट्री से कुछ अलग हो जाएगी। देखिए ज़रा बताते हैं आपको, जो एंगल्स में डिफरेंस आया है वो क्यों आया है। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है, इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। यही जो है, बस यही है मेन थ्योरी हमारी VSEPR थ्योरी। लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, ये हमारा बॉन्ड पेयर कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए चारों जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं हमारे, एक ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना रही, तो ये हमारे चारों जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है ना। और इसमें हमारा एक ये रहा बॉन्ड पेयर, एक ये रहा लोन पेयर, तो ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो ये रिपेल जो करेगा, इसी से ये चीज़ जो होगी वो नीचे दब जाएगी, ठीक है। ये चीज़ जो थी हमारी यहाँ पर, ये थोड़ी सी ओपन थी, लेकिन जब इसने रिपेल किया, इधर से इसको प्रेशर दिया, इधर से इसको प्रेशर दिया, थोड़ा सा दब गया। जब दब गया तो एंगल हो गया कम, 160 डिग्री कुछ नज़र आएगा हमको, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे आगे 2 लोन पेयर H2O में, तो ये लोन पेयर में हमने बताया आपको सबसे ज़्यादा रिपल्शन है, सबसे ज़्यादा इनको सबसे ज़्यादा जगह चाहिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिपेल करेंगे, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे, ये इसको दबाएंगे, ये इसको दबाएगा इधर से, तो ये और कम हो जाएगा, और कम होकर 105 डिग्री का करीब दिखाई देगा हमको। तो ये बात आपको समझ में आई कि क्यों हमारे एंगल्स में डिफरेंस आया, क्योंकि हमारे जहाँ भी लोन पेयर आ जाएंगे तो लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा हमारे लोन पेयर के बीच में, फिर उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, फिर बॉन्ड पेयर के बीच में। यही थ्योरी है, यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। सभी में यही यूज़ होगा BSEPR थ्योरी में हमारी। अब बात करते हैं शेप की। एंगल का हमने आपको रीज़न बता दिया, ये एंगल जो था वो हमारा 109 डिग्री 28 मिनट से चेंज क्यों हुआ, इन रिपल्शन के चक्कर में, जो कि हमारा लोन पेयर के कारण हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं शेप की। जब भी हम शेप की बात करते हैं तो देखिए ज़रा, यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं है, तो जो हमारी ज्योमेट्री होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, शेप हमारी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है तो इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है बात। लेकिन यहाँ पर आ गया है लोन पेयर, तो इस लोन पेयर को हमें क्या करना होगा, छिपाना पड़ेगा इस तरीके से। लोन पेयर हमारी शेप में इंक्लूड नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हमने अगर छुपा दिया तो आप देखिए ये हमें कुछ नीचे पिरामिड शेप में दिखाई दे रहा है, ये आप सिर्फ इसको देखिए, इतने पार्ट को देखिए, ये हमें एक पिरामिड जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल शेप। NH3 की शेप क्या हो जाएगी, पिरामिड शेप हो जाएगी, ठीक है, इसकी शेप पिरामिड हो जाएगी, पिरामिडल। H2O की बात करें तो इसकी शेप कैसी होगी, इसमें भी हम अपने लोन पेयर को छुपा लेते हैं। देखिए लोन पेयर को हमने छुपाया तो ये हमारी कैसी बन गई, ये V शेप दिखाई दे रही है आपको, V शेप, वैन वाला V, दिस टाइप। तो ये इसे हम क्या बोल सकते हैं, V शेप, या बैंड, झुका हुआ, या एंगुलर, कुछ भी बोल सकते हैं। V शेप, बैंड, या फिर एंगुलर, ठीक है। तो इतनी बात मैं समझती हूँ कि आपको क्लियर हो गई होगी कि जो हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी है
वो क्या क्या चीज़ें बता रही हैं। मेन दो चीज़ों पर फोकस है इसका। ये एक तो हमारा शेप क्लियर करेगी और साथ ही साथ हमारे बॉन्ड एंगल में जो चेंजेस आया है वो क्यों आया है, किस कारण आया है। हमने बताया आपको लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तीनों का हमने स्ट्रक्चर बनाया, तीनों को हमने जेड की वैल्यू निकाली, तीनों की हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली, ज्योमेट्री निकाली। तो आप देख सकते हैं कहाँ का डिफरेंस है। डिफरेंस हमारे शेप में है। जहाँ लोन पेयर आ गए हैं वहीं हमारी शेप जो है वो चेंज हो गई है। लोन पेयर आ गए हैं तो हमारे एंगल्स में भी चेंजेस आ गए हैं क्योंकि रिपल्शन होने लगा है, ठीक है ना। और जहाँ पर जेड की वैल्यू सेम है तो हमारी ज्योमेट्री सेम रहने वाली है। जेड की वैल्यू जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपना हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। तीनों में चारों में कहीं भी कंपैरिजन आता है और ज्योमेट्री भी सेम रहेगी। बट शेप की बात करें तो वो हमें लोन पेयर कहीं भी दे रखे तो उन लोन पेयर को छिपा करके जो भी शेप निकल के आएगी, ठीक है, वो हमारी शेप हो जाएगी। और जो एंगल्स में हमारे डिफरेंस है वो हमारे लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण है, ठीक है। चलिए कुछ आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से और सीखेंगे। चलिए देखते हैं अब कुछ पॉइंट, इसके जो मेन पॉइंट हैं। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय R.J. Gillespie एंड R.S. Neelam इन 1957। ये जो आपकी थ्योरी थी वो किसने दी थी आपकी? R.J. Gillespie ने एंड R.S. Neelam ने 1957 में दी थी, ठीक है। तो इसका जो मेन पॉइंट है हमारी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है, इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है, हमेशा रिपेल करते हैं। एंड ट्राइज टू रिमेन फॉर अ पार्ट, और ये चाहते हैं अलग रहना, दूर दूर रहना चाहते हैं। रिपेल करके ये अकेले रहना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ठीक है। डिफरेंट अलग अलग तरीके के पेयर्स होंगे, अगर जैसे कि एक बॉन्ड पेयर है, एक हमारा लोन पेयर है, दोनों डिफरेंट टाइप के हो गए ना। पेयर दोनों हैं लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। तो ये दोनों डिफरेंट हैं तो इनका जो ऑर्डर है रिपल्शन का वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है ना। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। जैसे कि हमने आपको बताया था लोन पेयर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपके लिए। लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, ठीक। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए हैं। अभी आगे और 2 पॉइंट हम बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या हमारा। थर्ड पॉइंट है इफ़ लोन पेयर इज़ ज़ीरो। लोन पेयर अगर हमारा ज़ीरो है देन ज्योमेट्री इज शेप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी जो समझाया था आपको, z इज इक्वल टू होता है हमारा लोन पेयर या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है। तो अगर लोन पेयर हमारे ज़ीरो हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो बॉन्ड पेयर के इक्वल हो जाएगा। तो इफ़ लोन पेयर इज़ ज़ीरो देन ज्योमेट्री इज शेप। तो जो ज्योमेट्री होगी वही हमारी शेप होगी। जैसा कि CH4 में मैंने आपको बताया उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं था, लोन पेयर ज़ीरो था, ओनली बॉन्ड पेयर थे। तो वहाँ पर हमारी जो ज्योमेट्री होगी वही हमारी शेप होगी। एल्स ज्योमेट्री डज नॉट इक्वल टू शेप। अगर कहीं पर लोन पेयर आ जाते हैं, अगर लोन पेयर ज़ीरो नहीं होते हैं, एल्स से मतलब है लोन पेयर अगर ज़ीरो नहीं है, कहीं पर भी प्रेजेंट है, तो जो ज्योमेट्री है वो शेप के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू शेप जो बोल रहे हैं वो इसीलिए बोल रहे हैं अगर लोन पेयर कहीं भी प्रेजेंट हो जाएगा तो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो शेप के इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू जेड, जो कि मैं आपको बताया है, थर्ड पॉइंट में भी इसका यूज़ हुआ है। तो जेड की वैल्यू जो भी होगी, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो क्या क्या होंगी, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताया था। एक बार फिर से देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। z इज इक्वल टू 2, अगर z की वैल्यू 2 आती है तो हमारी शेप ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर। z की वैल्यू अगर हमारी 3 आएगी तो उसकी हमारी क्या हो जाएगी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर।
Z की वैल्यू 4 आएगी तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, जैसे कि हमने CH4NH3 और H2O में किया था। साथ ही साथ Z की वैल्यू अगर हमारी 5 आएगी तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगी, और Z की वैल्यू 6 आती है तो ऑक्टाहेड्रल हमारी ज्योमेट्री आ जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है 5th, शेप डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग एटम्स। जो शेप होती है वो हमारी किस पर डिपेंड करती है, सराउंडिंग एटम्स पे। मतलब सेंट्रल एटम की तो Z की वैल्यू निकालते हैं हम सेंट्रल एटम के लिए, तो सेंट्रल एटम के चारों ओर जो भी हमारे एटम्स दे रखे हैं, शेप जो होगी वो इसी पर डिपेंड करेगी। मतलब बॉन्ड पेयर ओनली, जैसे कि NH3 मैंने बताया हुआ दिखाया हुआ है, सर्कल किया हुआ है H3, तो ये हमारा सराउंडिंग एटम है और इसके कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, और लेकिन हमने NH3 की जो निकाली थी Z की वैल्यू वो 4 आ रही थी, तो शेप हमारी H3 के अकॉर्डिंग 3 की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, जो कि बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। H3 है, H3 मतलब 3 बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड पेयर जो बनेंगे वो हमारे 3 बनेंगे, एक हमारा लोन पेयर होगा इसमें। ठीक है, तो शेप डिपेंड हमारा किस पे करेगा, सराउंडिंग एटम्स पे। ठीक है, शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री इफ लोन पेयर इज इक्वल टू 0। अगर लोन पेयर 0 है तो जो हमारी ज्योमेट्री है वही शेप रहेगी। ठीक है, शेप डज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्री इफ देयर इज लोन पेयर। अगर कोई भी लोन पेयर आता है तो हमारी शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं रहने वाली, हमारी ज्योमेट्री अलग हो जाएगी Z के अकॉर्डिंग और शेप हमारी अलग हो जाएगी सराउंडिंग एटम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये तो हमारे VSEPR थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे। अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ में आपको सारे केस लेकर के बताएंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं, हमने अपना टेबल बना लिया है। ये हमारी Z की वैल्यू हम यहाँ पर करेंगे, ये बॉन्ड पेयर की वैल्यू आ जाएगी, ये लोन पेयर की वैल्यू, फिर यहाँ पर ज्योमेट्री करेंगे, यहाँ पर शेप और फिर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट केस अपना ले लेते हैं। Z की वैल्यू मान लीजिए 2 है हमारी। ठीक है, Z की वैल्यू अगर हमारी 2 है और बॉन्ड पेयर हमारे 2 के 2 हैं और लोन पेयर हमारा क्या है, 0 है, मान लिया हमने। ठीक है, तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, हमने आपको बताया था Z की वैल्यू जो होती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होती है। अब लोन पेयर हमारे क्या हो गए, 0 हो गए, तो हमारी शेप किसके अकॉर्डिंग, Z के अकॉर्डिंग ही तो निकलती है, Z के अकॉर्डिंग ही तो निकलेगी हमारी ज्योमेट्री। तो हम 2 होता है तो 2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, अभी हमने आपको इससे पहले कुछ पॉइंट्स बताया, उसमें बताया ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी लीनियर हो जाएगी। इसकी ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री हमारी हो गई लीनियर। और जब लोन पेयर 0 होते हैं तो जो हमारी ज्योमेट्री होती है वही हमारी शेप होती है, यही हमने आपको पॉइंट्स में पढ़ाया। तो हमारी यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, तो हम यहाँ पर सेम लिख देते हैं। ठीक है ना, सेम हो जाएगी, जो हमारी ज्योमेट्री होगी वही हमारी शेप हो जाएगी। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, इसमें SP हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 2 बन रहे हैं ना, Z की वैल्यू 2 है, Z की वैल्यू 2 है तो 2 तभी तो बनेगा, एक S का पार्टिसिपेट करेगा, एक P का पार्टिसिपेट करेगा, जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। ठीक है, तो 2 पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 मिलेंगे, जब 2 मिलेंगे तो कौन सी हो जाएगी, हमारी लीनियर हो जाएगी, SP हाइब्रिडाइजेशन, और उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर। और जब यहाँ पर हमारे लोन पेयर 0 हैं तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, हमारी शेप भी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, इट मीन सेम हो जाएगी। चलिए सेकंड केस देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे Z की वैल्यू जो है वो तो 2 ही रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का। तो अगर एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, देखिए अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो भी हमारा 2 ही निकल के आएगा। Z की वैल्यू तो 2 ही रहने वाली है, जब Z की वैल्यू 2 है, Z के अकॉर्डिंग ही हमारी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होता है। तो 2 के लिए हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर। यहाँ पर भी हमारी क्या रहेगी, लीनियर रहने वाली है। ठीक है, इसकी हमारी ज्योमेट्री तो लीनियर हो गई। लेकिन अब हम शेप की बात करें, भाई यहाँ पर एक लोन पेयर दे दिया है तो हमें एक लोन पेयर अरेंज करना पड़ेगा। हमारी लीनियर शेप जो होती है वो ऐसी तो होती है, अगर हम बॉन्डिंग बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, है ना। तो एक हमारी लोन पेयर हो जाएगी, कहीं भी लगा सकते हैं हम लोन पेयर। अगर इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया तो ये हमारी एक लाइन छोटी सी बन गई, तो इसे हम क्या करेंगे, कोई शेप नहीं कह सकते इसे हम,
ये कोई शेप बन ही नहीं रही है, तो इसे हम कुछ नहीं कहेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हमारा SP ही रहने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हमारा किसके अकॉर्डिंग होता है, हमारी Z की वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। Z की वैल्यू हमारी क्या है 2 के अकॉर्डिंग ही हमारी ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, SP हाइब्रिडाइजेशन की हमारी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। लेकिन अब यहाँ पर एक आ गया है लोन पेयर, और लोन पेयर के अकॉर्डिंग जो हमारी शेप होगी वो इस तरीके से आएगी। एक हमारा हो जाएगा लोन पेयर, एक हो जाएगा हमारा ये बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो इसे हम कोई शेप नहीं कहेंगे। अगर आपकी इच्छा है तो आप लीनियर वे में कह सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल शेप है नहीं इसकी। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अगर हम यहाँ पर 2 कर दें और यहाँ पर बॉन्ड पेयर 0 कर दें, तो बॉन्ड पेयर 0 हो जाएंगे। इट मीन्स कोई सराउंडिंग एटम्स ही नहीं है, तो फिर बॉन्डिंग होनी ही नहीं है, तो वो तो कोई केस बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं 3। अगर Z की वैल्यू 3 है, ठीक है, और बॉन्ड पेयर हमारे 3 के 3 हैं और लोन पेयर हमारे 0 है मान लीजिए, तो क्या होगी ज्योमेट्री। 3 के लिए हमारी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल। क्या होती है, ट्राइगोनल। क्या होता है एंगल इसका, 120 डिग्री, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी। और यहाँ पर बॉन्ड पेयर हमारे 0 हैं, क्योंकि लोन पेयर हमारे 0 हैं, बॉन्ड पेयर 3 हैं और Z की वैल्यू भी 3 है। Z की वैल्यू हमारी बॉन्ड पेयर के बराबर है। लोन पेयर जहाँ भी 0 आएगा तो जो ज्योमेट्री होगी वही हमारी शेप होगी, इतना ध्यान रखना है बस आपको। लोन पेयर जहाँ भी 0 होंगी तो ज्योमेट्री इजिकल टू शेप हो जानी है। तो सीधे सीधे यहाँ पर हमारा लोन पेयर जो है वो 0 है, तो यहाँ पर शेप जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इट मीन्स ट्राइगोनल हो जाएगी। और इसमें हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, SP2। क्यों, क्योंकि एक S पार्टिसिपेट करेगा, 2 P के पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो Z की वो 3 ही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल लिया हमने, शेप भी निकाल ली, ज्योमेट्री भी निकाल ली, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी हमें क्लियर हो गए। चलिए अब सेकंड केस ले लेते हैं। नेक्स्ट केस, यहाँ पर हमारे Z की वैल्यू 3 है। अब बॉन्ड पेयर जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मान लीजिए, और लोन पेयर जो है वो हमारे हो जाएंगे 1। अब क्या होगा भाई, हमारी ज्योमेट्री तो हमारे Z के अकॉर्डिंग रहने वाली है, तो हमारी यहाँ पर भी 3 थी, यहाँ पर भी 3 थी, जो यहाँ पर होगी वो यहाँ पर होगी। Z की अकॉर्डिंग ही हमारी ज्योमेट्री निकलेगी और हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, बस से शेप में डिफरेंस आएगा लोन पेयर की प्रेजेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी ज्योमेट्री रहने वाली है वो तो ट्राइगोनल ही रहेगी। ठीक, अब देखिए ज़रा, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, तो भाई ट्राइगोनल है, ये भी हमारा रेगुलर ट्राइगोनल है। तीनों जगह हमारा 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पर एक लोन पेयर लगाते हैं अपना, ये हमारा एक लोन पेयर आ गया। ठीक है, और ये हमारे 2 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, यही केस बन रहा है हमारा। 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितने, 1। ठीक है, तो ये केस बनेगा हमारा, ये 2 हमारे बॉन्ड पेयर हो गए और ये हमारा क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एंगल जो होगा वो 120 डिग्री नहीं होगा, ये हमारा 120 डिग्री से कम होगा और ये हमारा 120 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी हमारा लोन पेयर आता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा यहाँ पर, इधर से भी और इधर से भी, तो ये थोड़ा सा दब जाएगा, तो ये कुछ 110 का रह जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वाला जो एंगल होगा वो कम हो जाएगा, ये एंगल हमारा 120 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 120 से कम हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हमारे तीनों एंगल 120 डिग्री के थे। ठीक है, तो यहाँ पर शेप कौन सी हो जाएगी, आपको ये कौन सी शेप दिखाई दे रही है, वी बन रहा है, वैन वाला बी बन रहा है, तो इसे क्या कह देंगे, वी शेप, या कह देंगे बेंट, या कह देंगे एंगुलर शेप। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन हमारा Z के अकॉर्डिंग, Z इजिकल टू 3 है, तो SP2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन हमारा SP2 ही रहने वाला है। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना अगला केस बनाकर। यहाँ पर Z की वैल्यू 3 है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो होंगे वो हमारे हो जाएंगे 1 और हमारा लोन पेयर हो जाएगा वो हो जाएंगे 2 मान लीजिए। तो भाई हमारी जो ज्योमेट्री है वो किसके अकॉर्डिंग है, 3 के अकॉर्डिंग ही रहने वाली है, तो ज्योमेट्री तो हमारी ट्राइगोनल ही रहेगी, ये एज इट इज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेप की। तो यहाँ पर अब हमारे क्या केस बन रहा है,
लोन पेयर हमारे 2 हैं, ठीक है, और बॉन्ड पेयर हमारा 1 है, तो लोन पेयर हमें 2 अरेंज करने हैं। देखिए ज़रा, ये भी कोई शेप नहीं बनेगी। एक लोन पेयर हमने इधर लगा दिया, एक लोन पेयर हमने इधर लगा दिया, मान लीजिए एक लोन पेयर हमने इधर लगा दिया, तो ये क्या रह जाएगा, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये हमारे लोन पेयर आ गए। तो इसे हम कोई शेप नहीं कह सकते। जब एक लाइन में है तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या शेप कहेंगे। अगर हम इसको छुपा लें, हमने कहा था जब शेप देखते हैं तो हम लोन पेयर को नहीं देखते हैं, तो ये एक लाइन सी ऐसे लीनियर बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई शेप है नहीं फिलहाल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है। हाइब्रिडेशन हमारा z के अकॉर्डिंग होगा, z की वैल्यू हमारी 3 है। तो इस तरीके से देखिए हमने अपने 2 और 3 के सारे केस कर लिए हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के भी देखेंगे, 4, 5 के भी केस रह गए, 6 के भी केस रह गए। चलिए देखते हैं। वाले केस के लिए हम लोग अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं, NO3 माइनस और SO2, हमने ये 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो NO3 माइनस, तो इसके लिए हम Z की वैल्यू निकालें अगर, तो Z की वैल्यू हमने आपको बताई थी 1/2, और जो आपका सेंट्रल एटम है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,5 आ जाएगा। 7 होता है ना एटॉमिक नंबर इसका, 2,5, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 5 कर देंगे। और देखिए ज़रा, यहाँ पर एक माइनस का चार्ज है। हमने बताया था कोई भी माइनस का चार्ज होगा तो उसे प्लस करना है, अगर प्लस का चार्ज होगा तो उसे माइनस करना है, और फिर मोनोवैलेंट जो भी हमारे एटम्स होंगे उनके नंबर को काउंट करके लिखना होता है। तो यहाँ पर मोनोवैलेंट तो कोई है नहीं, माइनस का चार्ज है, इसको हम प्लस कर देंगे, वो 1 है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, इसकी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2, इट मीन्स 3 आ जाएगी। तो z की वैल्यू अगर 3 होती है तो हमने आपको बताया, तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा हो जाएगा, sp2, और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी ट्राइगोनल, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इसकी जो शेप है वो क्या है, क्योंकि जो हमारी BSEPR थ्योरी है वो शेप को क्लियर करेगी, है ना। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि लोन पेयर हैं यहाँ पर या नहीं है। देखिए ज़रा, इसके सराउंडिंग एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के 3 हैं, और यहाँ Z की वैल्यू भी 3 आ रही है। इट मीन्स क्या होगा, ये जो 3 हैं वो इस ऑक्सीजन के 3 से बॉन्डिंग बना लेंगे। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर आपका कोई भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, 0, क्योंकि Z इजिकल टू क्या होता है, Z इजिकल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है ना। तो ये हमारे Z की वैल्यू आ चुकी है 3, और आप देख सकते हैं बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं सराउंडिंग एटम्स पे। तो बॉन्ड पेयर हमारे 3 हो जाएंगे, जब 3 हो जाएंगे बॉन्ड पेयर, और Z की वैल्यू भी 3 है, तो 3 में से 3 जाएगा, तो लोन पेयर हमारे 0 आ जाएंगे। लोन पेयर 0 आ चुके हैं। अब इसका हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। हमारा सेंटर एटम है नाइट्रोजन, और इसके साथ में हमारे O लगे हुए हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इस तरीके से देखिए ज़रा, ये हमारा ट्रायगोनल शेप में है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी लोन पेयर 0 होते हैं तो लोन पेयर 0 रहेंगे, तो हमारी जो ज्योमेट्री होगी वही हमारी शेप हो जाएगी। तो इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, इसकी शेप भी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल, ठीक है। और इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी एंगल के बीच में जो बॉन्ड एंगल है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसमें सभी जगह 120 डिग्री ही रहने वाला है। तो यहाँ पर लोन पेयर हमारे 0 हैं, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी ज्योमेट्री आएगी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग वही हमारी शेप हो जाएगी। SO2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। SO2 के लिए हम Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले Z इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/2, और S के मतलब सल्फ़र के
आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। और यहाँ पर कोई भी प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज नहीं है, और ना ही यहाँ पर कोई भी मोनोवैलेंट एटम दिखाई दे रहा है आपको। तो क्या हो जाएगा? 6 एज इट इज़ रहेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या आएगा? 3। यहाँ पर भी z की वैल्यू जो हमारी आई है 3। तो 3 के अकॉर्डिंग जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। 3 के लिए हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर भी? ट्राइगोनल। ठीक है, जो ज्योमेट्री होती है वो हमारी z की वैल्यू पर ही डिपेंड करती है। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर ऑक्सीजन जो हमारा सराउंडिंग एटम है, ऑक्सीजन की यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर 3, z की वैल्यू 3 आ रही है। तो यहाँ इसमें से 2 जो होंगे वो इस 2 के साथ में, ऑक्सीजन की 2 के साथ में बॉन्डिंग बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बच जाएगा। जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लोन पेयर। तो इट मीन्स क्या है? यहाँ पर एक लोन पेयर है। लोन पेयर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारा सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर S, और 2 ऑक्सीजन इस तरीके से इसके जुड़ जाएंगे। ठीक है, और एक जो होगा वो हमारा लोन पेयर आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए ज़रा, अब यहाँ पर जो एंगल होगा उसमें भी कोई ना कोई डिफरेंस होगा, क्योंकि ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या कारण है कि SO2 जो है उसमें एंगल जो है वो डिफ़र है। ये तीनों जो एंगल हैं, ये एंगल अलग होगा, ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये डिफरेंट होगा। तो क्यों होगा? इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यही लॉजिक है यहाँ पर। मैंने आपको बताया था लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर आ गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन रहेगा कुछ ना कुछ, और इधर भी रिपल्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ का एंगल होगा वो 120 से कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा इसकी शेप क्या हो रही है। शेप के लिए हम क्या करते हैं? लोन पेयर को काउंट नहीं करते, इसे छुपा लेंगे हम। तो ये हमारा क्या बन रहा है? वी बन रहा है। वी, इट दिस टाइप वी, तो इसको क्या कहेंगे? वी शेप। वी शेप कह सकते हैं, बैंड कह सकते हैं, और एंगुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ज़रा, 3 के केसेस के हमने 1-2 एग्जाम्पल ले लिए हैं। NO3 में हमारा कोई भी लोन पेयर नहीं था, तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री रहेगी वही हमारी शेप हो जाएगी। लेकिन SO2 की बात करें तो यहाँ पर हमारा एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इस लोन पेयर के होने की वजह से इसका शेप जो है वो वी शेप में आ चुका है। लेकिन प्रोसेस सभी में एक सा है, पहले Z की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से कोई भी आपको अगर एटम दे रखा है, कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, तो आप उसका निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने 4 वाले केसेस के लिए। Z की वैल्यू 4 के लिए बात करते हैं। Z की वैल्यू 4 के हम सारे केस डिस्कस करेंगे। तो अगर Z इजिकल टू हमारा क्या है? 4, और बॉन्ड पेयर भी हमारे हैं वो 4 हैं, और लोन पेयर मान लीजिए 0 है, तो हमारी ज्योमेट्री क्या होने वाली है? तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी? हमने आपको बताया था जब लोन पेयर 0 होते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, तो हमारी ये Z की जो वैल्यू है ये और ये सेम हो जाएगी। जब ये दोनों सेम हो जाएंगी तो इट मीन्स Z की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम निकालेंगे। Z की वैल्यू हमारी 4 है, तो इट मीन्स कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 के लिए हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाती है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है हमारी? दिस टाइप। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ चुकी है। अब हम बात करेंगे शेप की। हमने आपको बताया था जब हमारे लोन पेयर जो होते हैं वो 0 होते हैं, तो हमारी जो ज्योमेट्री होती है वही हमारी शेप होती है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? शेप होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सेम लिख देते हैं, सेम रहने वाली है। ठीक है, अगर हमारे Z की वैल्यू 4 है तो 4 के लिए क्या हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन? sp3, और sp3 के अकॉर्डिंग हमारी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, बॉन्ड पेयर यहाँ पर 4 हैं, लोन पेयर हमारे 0 हैं। तो जब लोन पेयर 0 होते हैं तो जो हमारी ज्योमेट्री होती है वही हमारी शेप होती है। तो शेप हमारी क्या हो गई है?
टेट्राहेड्रल, तो इसलिए हमने सेम लिख दिया है। चलिए सेकंड केस बनाते हैं अपना फोर्थ के लिए। अगर हमारे जो z की वैल्यू है वो तो 4 ही है, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर देखें, अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं हमारे और लोन पेयर 1 आ जाता है, ठीक है, तो हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री तो हमारी वही रहने वाली है, ज्योमेट्री हमारी वही रहेगी ना, क्योंकि ज्योमेट्री जो होती है वो हमारी z की वैल्यू पर डिपेंड करती है। z की वैल्यू 4 है तो हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ही हो जाएगी, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3 ही रहेगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन शेप की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ज़रा, टेट्राहेड्रल हमारी शेप रहती है इस टाइप से, तो ये 3 जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर, और एक लोन पेयर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। हम लोन पेयर कहीं भी अरेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये रेगुलर टेट्राहेड्रल रहता है, कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, हमें एक ही लोन पेयर शो करना है, ठीक है। तो एक लोन पेयर यहाँ पर ये आ चुका है। और देखिए ज़रा, अब हमारी जो ये शेप है वो कौन सी शेप बन रही है? इस तरीके से पिरामिड शेप बन रही है। हम लोन पेयर को छुपा लेते हैं, जब शेप की बात करते हैं तो लोन पेयर को हम लोग छुपा लेते हैं। तो ये जो नीचे की शेप है वो हमारी कौन सी बन रही है? पिरामिडल शेप बन रही है, ठीक है। तो इसका एंगल जो होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये इसको थोड़ा सा दबा देंगे तो ये जो एंगल होगा वो हमारा कुछ कम हो जाएगा। ये चीज़ हम आपको क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, z की वैल्यू तो हमारी 4 है और बॉन्ड पेयर अगर हमारे 3 हैं तो ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री तो हमारी z के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल ही रहेगी, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने से हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 रहेगा। बस शेप में डिफरेंस आएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हमको चेकआउट करने हैं, तो बॉन्ड पेयर जो है वो हमारे 3 हैं और लोन पेयर 1 प्रेजेंट है। हमने कहा था कहीं भी अगर लोन पेयर आता है तो वहाँ पर हमारी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर लोन पेयर 0 रहता है तो हमारी सेम रहती है, जैसा कि हमारा फर्स्ट केस है यहाँ पर। और सेकेंड केस में हमारा 1 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर के अकॉर्डिंग जो हमारी शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पिरामिडल शेप हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस। z की वैल्यू हमारी फिर यहाँ पर 4 रहने वाली है, और हमारे बॉन्ड पेयर जो है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर हमारे कितने हैं? 2। लोन पेयर भी हमारे कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4 है ना। z की वैल्यू तभी तो आती है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इजिकल टू z की वैल्यू आती है। तो देखिए ज़रा, हमारे बॉन्ड पेयर भी 2 हैं, लोन पेयर भी 2 हैं, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी? ज्योमेट्री जो होगी वो हमारी z की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, इट मीन्स 4 पे, तो ये हमारी सेम ही रहने वाली है। यहाँ पर हम असल कर देते हैं, ये सेम है, टेट्राहेड्रल ही रहेगी। बात करते हैं इसकी शेप की, तो हमको 2 लोन पेयर अरेंज करने हैं और 2 बॉन्ड पेयर अरेंज करने हैं। तो देखिए ज़रा, कहाँ करते हैं हम लोग? हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो कैसी होती है? इस तरीके से 2 लोन पेयर अरेंज करते हैं हम। देखिए ज़रा, ये हमारे 2 जो हैं वो लोन पेयर आ चुके हैं, जो कि हमने आपको H2O जो इसका एग्जाम्पल था बताया था, ठीक है। ये हमारे क्या है? बॉन्ड पेयर। 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन रहेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रहेगा, ठीक है। तो इनका एंगल्स जो है वो सभी डिफरेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। 109 से कुछ ऊपर होंगे, कुछ कम होंगे, ये तो कम होगा, ये ज़्यादा होगा। 109 डिग्री 28 मिनट से ये ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसकी शेप की बात करें तो हम अपने दोनों लोन पेयर को छुपा लेते हैं, तो ये वी शेप में बन रहा है। वी शेप से मतलब क्या हो जाएगा? वेंट। वी शेप भी कह सकते हैं इसे, वी शेप, वेंट या एंगुलर, ठीक है। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? हमारी वी शेप आ जाएगी। और हाइब्रिडाइजेशन हमारा एज इट इज़ रहने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, क्योंकि z की वैल्यू के अकॉर्डिंग z की वैल्यू जो है वो हमारी 4 है। तो देखिए थर्ड केस में हमने क्या बताया है, z की वैल्यू अगर आपकी 4 है और बॉन्ड पेयर आपके 2 हैं, लोन पेयर भी आपके 2 हैं, तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी z की वैल्यू के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रली, लेकिन शेप में चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर हैं वो 2 आ चुके हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो हमने देखिए अरेंज करके दिखाए हैं। इसका एग्जांपल हमने आपको जब स्टार्ट किया था तो ही बताया था H2O, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 लोन पेयर आ चुके हैं, 2 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर को हम छुपा लेंगे तो हमारी जो शेप आ जाएगी वो वी शेप वेंट या एंगुलर हो जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देख लेते हैं। z की वैल्यू हमारी 4 है और बॉन्ड पेयर अगर हमारे यहाँ पर 1 हो जाते हैं और लोन पेयर हमारे 3 हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या केस बनेगा? तो ज्योमेट्री जो होगी वो हमारी सेम रहेगी, टेट्राहेड्रल ही रहने वाली है। और शेप की बात करते हैं तो देखिए ज़रा 3 आप कहीं भी कैसे भी बना लीजिए, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया और ये रह गया आपका बॉन्ड पेयर। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कोई शेप नहीं कहेंगे। आपकी इच्छा है तो आप इसको लीनियर बोल सकते हैं, लेकिन कोई शेप बनेगी नहीं। जब सराउंडिंग आइटम्स एक हो जाएगा तो कोई स्पेशल शेप नहीं बनने वाली है। आप इसको लीनियर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो आपका क्या रहने वाला है? sp3 ही रहेगा। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपका बॉन्ड पेयर एक आता है तो वहाँ पर आपका शेप कुछ भी नहीं रह जाता है। लीनियर अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 4 के हमारे सारे केसेस हो चुके हैं डिस्कस। चलिए अब इस पर कुछ बेस्ड हम एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए ज़रा हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है फिर से CH4 NH3 और H2, जहाँ से हमने अपनी वीडियो को स्टार्ट किया था, फिर हम वहीं पर आ चुके हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, क्या शेप है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? Z की वैल्यू निकालेंगे। Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाफ, और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के वो कितने हो जाएंगे? 2,4 के अकॉर्डिंग 4 आ जाएगा। और हमारा यहाँ प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है। और जो मोनोवैलेंट एटम है H हमारे कितने हैं? 4, तो 4 आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? 8/2 = 4। तो Z की वैल्यू हमारी 4 आ चुकी है। और Z की वैल्यू 4 के लिए जो हमारी ज्योमेट्री रहती है वो क्या रहती है? कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। Z की वैल्यू इतनी होगी तो क्या शेप होगी, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी इसकी? टेट्राहेड्रल। देखिए जितना बार बार देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे उतना ही आपको लर्न होगा। लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है, बॉन्ड पेयर देखिए, बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने बन रहे हैं और लोन पेयर कितने बन रहे हैं, ये चेकआउट करते हैं। तो हमारी Z की वैल्यू 4 आ रही है और H जो सराउंडिंग एटम है उसके भी 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 4 इस 4 से बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो लोन पेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लोन पेयर = 0। तो जब लोन पेयर हमारा 0 होता है तो जो हमारी ज्योमेट्री होती है वही तो हमारी शेप होती है। यही हमने बताया है, जहाँ पर लोन पेयर नहीं होता है एक भी, वहाँ पर जो ज्योमेट्री है वही हमारी क्या है? शेप है। तो यहाँ पर शेप क्या आ जाएगी हमारी? शेप हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलिए CH4 का तो हमारा क्लियर हो गया। बात करते हैं NH3 अमोनिया की। तो यहाँ पर भी Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। Z = क्या हो जाएगा? 1/2। और N के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5। और यहाँ पर प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है। मोनोवैलेंट एटम आपके H के 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 हो जाएगा। तो 8/2 = 4। तो इट मीन्स क्या आया? Z की वैल्यू 4 आई है, तो यहाँ पर जो हमारी ज्योमेट्री रहेगी वो क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री तो हमारी Z की वैल्यू पर डिपेंड करती है। इट मीन्स टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें लोन पेयर कितने हैं। देखिए ज़रा, NH3 में हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। सराउंडिंग एटम्स जो हैं वो कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल्स हैं उसके। और Z की वैल्यू 4 है, तो इसमें से 3 जो होंगे वो इस 3 के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, तो यहाँ पर एक बच जाएगा। जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या है हमारा? 1। यहाँ पर 1 लोन पेयर है। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग NH3 का। तो क्या हो जाएगा? N जो है हमारा सराउंडिंग एटम है, इससे हमारे 3 H लगे हुए हैं। 3 हमारे H लगे हुए हैं। और एक हमारा क्या है? लोन पेयर है। एक हमारा लोन पेयर है
तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, तो कहीं ना कहीं ये एंगल ज़्यादा होगा, ये एंगल ज़्यादा होगा और ये एंगल कम होंगे। बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होता है, ठीक है। तो देखिए ज़रा हम इसकी शेप की बात करते हैं, तो अपने इस लोन पेयर को छुपा लेते हैं और ये कुछ कुछ हमें पिरामिड जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल शेप। शेप क्या हो जाएगी इसकी, पिरामिडल शेप हो जाएगी इसकी। NH3 में हमारी पिरामिडल शेप हो जाएगी। बात करते हैं H2O की, तो H2O में हमारा सराउंडिंग एटम है ऑक्सीजन, तो इसमें Z की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 1/2 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 प्लस, इसमें प्लस माइनस का कोई भी चार्ज नहीं है H2O में, और जो हमारे मोनोवैलेंट एटम है H, उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2, 6 + 2 8/2 = 4। तो H2O में भी हमारी क्या आई, Z की वैल्यू 4 आई। Z की वैल्यू 4 के लिए क्या हो जाएगा हमारी ज्योमेट्री, इसकी भी ज्योमेट्री हमारी हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गई है। और हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा इसमें, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा इसमें, sp3, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो ज्योमेट्री है, वो हमारी Z की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, ठीक है। बस शेप में चेंजेस आता है अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही हमारी शेप हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमारे कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। H2O में आप देखिए ज़रा, सराउंडिंग एटम्स क्या हैं हमारे, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें से 2 से बॉन्डिंग बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 बचेंगे ना, जो बचेंगे वो हमारी क्या हो जाएंगे, लोन पेयर। तो लोन पेयर की यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। ऑक्सीजन जो है वो हमारा सेंट्रल एटम है, इससे हमारे क्या जुड़े हुए हैं, H जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, 2H हमारे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर लोन पेयर हो गया, एक लोन पेयर इधर हो गया हमारा, ठीक है। तो देखिए ज़रा, लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम और बॉन्ड पेयर उससे कम, ठीक है। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी हमारी, इसको अगर हम छुपा लेते हैं, शेप हमारी हो जाएगी V शेप। वी शेप कहिए, बैंड कहिए, एंगुलर कहिए, जो अच्छा लगे वो कहिए। तो देखिए ज़रा, हमने 4 के अपने तीनों केसेस को यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में भी क्लियर कर लिया है। CH4 के लिए हमारा देखिए इसमें लोन पेयर एक भी नहीं था, तो हमारी जो ज्योमेट्री है वही हमारी शेप हो जाएगी। NH3 में हमारा एक लोन पेयर है जो हमने आपको स्ट्रक्चर में लगा कर दिखाया है, और यहाँ पर जो हमारी शेप होगी वो पिरामिडल शेप हो जाएगी, ठीक है। H2O के लिए हमने अपना जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो 2 लोन पेयर हमने दिखाए हैं, और जिसकी शेप हो जाएगी वो कौन सी शेप हो जाएगी, V शेप हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग अपने Z की वैल्यू 5 के लिए सारे केसेस को। चलिए देखते हैं, अगर Z की वैल्यू हमारी 5 है और बॉन्ड पेयर भी हमारे कितने हैं, 5 हैं, और लोन पेयर हमारे 0 है मान लीजिए, तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी। तो Z की वैल्यू 5 होती है, तो हमारी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। देखिए ट्राइगोनल से मतलब क्या हो गया, दिस टाइप ट्राइगोनल हो गया ये हमारा। बाई पिरामिड, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए हमारा पिरामिड बनता है, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन होती है हमारी, एक्सियल पोजीशन, और ये हमारी कौन सी पोजीशन होती है, इक्वाटोरियल पोजीशन, ठीक है। इसके बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा ट्रायंगुलर के बीच में, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल होगा वो हमारा कौन सा होगा, 90 डिग्री। मतलब ये जो है हमारा, ये हमारा इन तीनों के साथ में 90 डिग्री बनाएगा, और ये जो नीचे का है लो में, ये जो है वो भी इन तीनों के साथ में 90 डिग्री। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री एंगल, 6 हो जाएंगे। ऊपर की तरफ आपके 90 डिग्री के 3 एंगल बनेंगे और नीचे की तरफ टोटल कितने हो जाएंगे, 6 90 डिग्री एंगल हो जाएंगे।
और 120 के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। शेप की बात करते हैं तो शेप क्या होगी, जब हमने बताया लोन पेयर होता नहीं है तो जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होती है, तो ज्योमेट्री और शेप हमारी कैसी हो जाएगी, सेम। तो यहाँ पर हम सेम लिख देते हैं, ये भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगी, ठीक है, सेम लिख दिया हमने। और हाइब्रिडाइजेशन हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन में हम आपको क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। जब z की वैल्यू हमारी 5 होगी, बॉन्ड पेयर हमारा 5 होगा, लोन पेयर एक भी नहीं होगा, तो ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री हमारी z की वैल्यू पर डिपेंड करती है, और z की वैल्यू 5 है, तो 5 के लिए हमारी कौन सी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, और शेप हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहेगी। क्यों, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर 0 है, एक भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस। अगर यहाँ पर z की वैल्यू 5 है हमारी, ठीक है, बॉन्ड पेयर हमारे हो जाते हैं 4 और लोन पेयर हो जाते हैं हमारा 1, तब क्या होगा भाई, z की वैल्यू तो 5 है, तो 5 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री तो हमारी यही रहने वाली है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं शेप की, तो शेप के लिए जाहिर सी बात है हमको एक लोन पेयर दिखाना होगा, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं, हम अपनी शेप बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा देखिए, ये हो गया हमारा ट्राइगोनल, और ये हमारे क्या हो गए, एक्सियल पोजीशन पे, और ये इक्वाटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। ये ट्राइगोनल और ये बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड बनेंगे इससे। ये हमारा एक ही प्लेन में होता है, ट्राइगोनल जो शेप होती है वो हमारी एक ही प्लेन में होती है, ठीक है। तो हमें एक लोन पेयर शो करना है यहाँ पर, तो लोन पेयर हम यहाँ पर शो कर दें, ये हमने बना दिया लोन पेयर अपना, ठीक है। अब देखिए ज़रा, लोन पेयर हमने यहाँ ही क्यों अरेंज किया, यहाँ भी कर सकते थे क्या लोन पेयर अरेंज हम। देखिए ज़रा बात को समझिए, ये जो एंगल है वो हमारा 120 डिग्री है, और ये भी हमारा 120 डिग्री है, और ये भी हमारा 120 डिग्री है। लोन पेयर में रिपल्शन होता है ज़्यादा, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है रिपल्शन ज़्यादा, ठीक है ना। जहाँ भी लोन पेयर आएगा तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए, तो इट मीन्स क्या होगा, जहाँ पर एंगल ज़्यादा होगा हम उसे वहीं अरेंज करेंगे। अगर हमारे यहाँ पर 2 लोन पेयर आ जाएँ तो एक लोन पेयर हम यहाँ अरेंज करेंगे, एक यहाँ, मतलब एक्सियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन पे अरेंज करेंगे। ये जो पोजीशन है हमारी वो इक्वाटोरियल है, ये हमारी जो है वो एक्सियल पोजीशन है। इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, ये फिगर यहाँ ऐसी है और ये मैंने यहाँ पर ऐसी कर दी है, तो ये थोड़ा सा हमने मूव कर दिया, इसको घुमा दिया है, ठीक है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब यही है, जो ट्रायंगुलर शेप बनी हुई है इसमें 120 डिग्री एंगल है, तो लोन पेयर है वो ज़्यादा एंगल लेगा, उसको ज़्यादा जगह चाहिए क्योंकि वो रिपेल ज़्यादा करेगा, ठीक है, उसका रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो उसे हम कौन सी इक्वाटोरियल पोजीशन पे ही अरेंज करेंगे। अगर 3 लोन पेयर्स आ जाते हैं तो 3 लोन पेयर्स हम इसी ट्रायंगुलर शेप पर अरेंज करेंगे, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे अरेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अरेंज किया है, एक की बात की थी तो मैं यहाँ अरेंज कर देती, यहाँ देखने में अच्छा लग रहा है, आपको शेप भी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए ज़रा अब हमारी ये शेप कौन सी बन रही है, हमने एक अपना लोन पे अरेंज कर दिया, तो देखिए ज़रा एक इसको छुपा लेते हैं, इसको छुपा लिया तो एक सीसो झूले जैसा लग रहा होगा, एक यहाँ पर बैठ सकता है, एक यहाँ पर बैठ सकता है, सीसो झूला होता है ना ऊपर नीचे वाला, तो ये इसकी शेप क्या हो जाएगी, सीसो, सीसो शेप, ठीक है। और जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हमारा सेम रहेगा, sp3d रहेगा। तो सेकंड केस आपको जहाँ तक उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। हमारी z की वैल्यू अगर 5 है, बॉन्ड पेयर हमारे 4 हैं और लोन पेयर हमारा 1 है, तो एक लोन पेयर है तो उसको अरेंज करने के लिए हमने क्या बताया आपको कि जहाँ पर हमारा इक्वाटोरियल पोजीशन होगी, जहाँ पर हमारा एंगल ज़्यादा होगा वहाँ पर हम उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। ये केस यहाँ पर ही ज़्यादातर बनता है और इसके जो केसेस बनेंगे आगे हमारे और भी बनेंगे अभी एग्जाम्पल के साथ में। तो ये हमारा जो केस है वो हमारा बैंट रूल से बिलोंग करता है। बैंट रूल मैंने आपको क्लास में क्लियर किया था,
तो ये sp3d के लिए ही बना हुआ है बेंट रूल, जो कि पहले सिलेबस में नहीं था, अभी जल्दी में ही आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये जो बेंट रूल है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ही स्पेशली बना हुआ है। ठीक है, कि कहाँ पर हमको क्या चीज़ अरेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 टाइप्स के एंगल हैं, यहाँ पर 120 और 90 डिग्री। तो लोन पेयर था, हमको कहाँ अरेंज करना है, जहाँ पर हमारी इक्वाटोरियल पोजीशन होगी, जहाँ पर हमारा एंगल ज़्यादा होगा वहाँ पर हम लोन पेयर को अरेंज करेंगे, क्योंकि लोन पेयर में जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, शीशो शेप हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 रहेगा, और ज्योमेट्री जो होती है वो हमारी z की वैल्यू 5 पर ही डिपेंड करेगी। इट मीन्स ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप वो ज्योमेट्री हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट केस। मान लीजिए अगर यहाँ पर z की वैल्यू 5 है, ठीक है, बॉन्ड पेयर आपके यहाँ पर 3 हो जाएं और लोन पेयर आपके यहाँ पर 2 हो जाएं, तो आपकी जो ज्योमेट्री है वो तो सेम रहेगी। ज्योमेट्री आपकी यही रहने वाली है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, और आपका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा, sp3d। ठीक है, लेकिन अब बात किसकी आती है, यहाँ पर 2 लोन पेयर आ चुके हैं, 2 लोन पेयर हमको अरेंज करने हैं। ठीक है, तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप है हमारी, तो शेप तो हम ऐसे ही बनाते हैं। देखिए ज़रा, इसको ऐसे ही बना देते हैं। ये देखिए, ये शेप है मान लीजिए हमारी, तो हमको 2 लोन पेयर अरेंज करने, तो 2 लोन पेयर एक हम यहाँ अरेंज कर दें, एक यहाँ अरेंज कर देते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें लर्निंग वाली भी हैं, कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हमने 2 लोन पेयर लगा दिए, तो आपको देखिए उल्टी टी दिखाई दे रही है, ये टी शेप बन रहा है। अगर हम इसको मूव कर दें तो ये हमें टी लगेगा, है ना, तो इसको हम सीधा सीधा ही बना लेते हैं। देखिए ज़रा, हमने अब इसको मूव कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, सीधा कर दिया है, हमने यहाँ पर अपने 2 लोन पेयर को अरेंज कर दिया है। ठीक है, ये हमारी एक्सियल पोजीशन होगी, ये हमारी इक्वाटोरियल पोजीशन। लोन पेयर हमारे इक्वाटोरियल पोजीशन पे आए हैं, जो कि ये जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये जो देखिए, इसको अगर हम छुपा लें तो कौन सी शेप बन रही है, टी शेप बन रही है। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई केस ऐसा आता है जहाँ पर हमारी बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 2 हैं, बॉन्ड पेयर अगर 3 है और लोन पेयर 2 है, तो उसके लिए हमारी शेप क्या हो जाएगी, टी शेप, टी शेप हो जाएगी इसकी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d ही रहने वाला है, और ज्योमेट्री जो होगी वो आपकी 5 की वैल्यू पर डिपेंड, मतलब z की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। z की वैल्यू आपकी हर जगह एक सी है 5, तो ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल रहेगी। लेकिन शेप की बात करते हैं तो शेप हमारी चेंज हो जाती है लोन पेयर के प्रेजेंट में। ठीक है, अगर एक लोन पेयर है तो हमारी शीशा शेप हो जाएगी, अगर हमारे 2 लोन पेयर हैं तो हमारी टी शेप बन जाएगी। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन हमारा सेम रहेगा। चलिए देखिए 5 के लिए जो लास्ट केस है हमारा, वो क्या कहता है, z इजिकल टू जो है हमारी 5 है, बॉन्ड पेयर हमारे 2 हैं, लोन पेयर हमारे 3 हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो है वो हमारी z की वैल्यू पर डिपेंड करती है। z की वैल्यू है 5 के लिए हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगी, और हाइब्रिडाइजेशन भी हमारा सेम रहेगा, sp3d हो जाएगा। लेकिन शेप की बात करें तो शेप हमारी चेंज हो जाएगी। देखिए ज़रा, बॉन्ड पेयर हैं 2 और लोन पेयर हैं 3, तो लोन पेयर हमने आपको यहाँ 3 अरेंज करके दिखाए हैं, ये 3 लोन पेयर हमने अरेंज कर दिए हैं, और ये हमारे इक्वाटोरियल पोजीशन पे हैं, और लीनियर एक्सियल पोजीशन पे हमने कोई भी चीज़ अरेंज नहीं की है। ठीक है, मतलब वो तो बात की बात है, ये तो हमने आपको एक जनरली बता रहे हैं, वो कोई भी एटम होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो अरेंज किया जाएगा। फिलहाल लोन पेयर की बात हो रही है और बॉन्ड पेयर की बात हो रही है। तो आपका जो लोन पेयर होगा वो हमारी इक्वाटोरियल पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, तो हमारी जो शेप बनेगी वो कौन सी शेप बन जाएगी, लीनियर। ये एक लाइन की तरह दिखाई दे रहा है आपको, तो ये लीनियर शेप हो जाएगी हमारी, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। ठीक है, तो इस तरीके से z की वैल्यू 5 के लिए हमने सारे ही केस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम करेंगे z की वैल्यू 6 के लिए अपने सारे केसेस को डिस्कस। चलिए देखते हैं, अब z की वैल्यू 6 के लिए हम लोग सारे अपने केसेस देखेंगे, डिस्कस करेंगे। z की वैल्यू अगर 6 है हमारी, और बॉन्ड पेयर भी हमारे 6 है, और लोन पेयर हमारी क्या है 0, तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, तो 6 के लिए हमारी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की शेप क्या होती है,
ये इस तरीके से आएगी हमारी शेप। ये सारे जो एंगल होते हैं वो हमारे कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ये सारे जो है वो हमारे 90 डिग्री के हैं। ये हमारा रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। इसकी शेप जो हो जाएगी वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ज्योमेट्री शेप भी यहाँ पर सेम रहने वाली है, क्योंकि हमारे लोन पेयर जो है वो जीरो है। मैंने आपको बताया जब लोन पेयर हमारे जीरो होते हैं तो जो हमारी ज्योमेट्री होती है वही हमारी शेप हो जाती है। तो शेप हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाएगा sp3d2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस। z की वैल्यू अगर हमारी 6 है, बॉन्ड पेयर हमारे हो जाए 5, लोन पेयर हमारा हो जाए 1, सपोज दैट, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री तो हमारी सेम रहेगी। z की वैल्यू पर डिपेंड करती है, z की वैल्यू क्या है 6, तो 6 के लिए हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ही रहने वाली है। जो हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी वो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, लेकिन शेप चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट हो गया है। लोन पेयर की बात करें तो चलिए पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं अपना। देखिए ज़रा इस तरीके से, ये जो है ये सारे जो एंगल हैं हमारे वो सेम है। अभी हमने आपको इससे पहले बताया sp3d, तो उसमें हमारे एंगल डिफर थे। ट्रायंगुलर में 120 डिग्री बन रहा था और जो हमारे बाई पिरामिडल में 90 डिग्री बन रहा था। लेकिन यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं, यहाँ पर सारे जो है वो 90 डिग्री है। तो लोन पेयर को हम कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है तो हम इस तरीके से यहाँ पर अरेंज कर देंगे अपने लोन पेयर। ये लोन पेयर हमारा अरेंज हो चुका है क्योंकि सारे जो एंगल हैं वो हमारे कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो इसकी शेप देखते हैं, इसकी शेप हमारी कैसी बनेगी अगर हम अपने लोन पेयर को छुपा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये एक स्क्वायर बनेगा और इस स्क्वायर के साथ में क्या बनेगा, एक पिरामिड बनेगा, ठीक है। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका सेम हो जाएगा sp3d2, ठीक है। तो 6 की वैल्यू सॉरी z की वैल्यू अगर 6 है, बॉन्ड पेयर हमारे 5 है, लोन पेयर 1 है, तो हमारी ज्योमेट्री तो सेम रहेगी अपनी z की वैल्यू के अकॉर्डिंग। शेप में चेंजेस आ जाएगा क्योंकि हमने एक लोन पेयर को अरेंज किया है। तो क्या हो जाएगी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, स्क्वायर पिरामिडल होती है। अगर कहीं पे ऐसा केस बनता है कि जहाँ पर एक लोन पेयर हो और 5 आपके बॉन्ड पेयर हो, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का केस। अगर आपकी z की वैल्यू क्या है 6 और बॉन्ड पेयर आपके 4 हैं और लोन पेयर आपके 2 आ जाते हैं, ठीक है। जो z की वैल्यू थी वो कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। तो ज्योमेट्री क्या आएगी, ज्योमेट्री हमारी किसके अकॉर्डिंग रहने वाली है, 6 के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। तो हम इस तरीके से लगा देते हैं। बात करते हैं शेप की, तो अब हमको 2 लोन पेयर को अरेंज करना है और एंगल सारे हमारे 90 डिग्री हैं, तो हम कहीं पर भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किस पे अरेंज कर देंगे अपने, एक ऊपर कर देंगे एक्सियल पोजीशन पर और एक नीचे कर देंगे, ठीक है। ये हमारे क्या आ जाएंगे, लोन पेयर, ठीक है। तो हमारी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेन, हमारी इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। ये जो है हमारा स्क्वायर जो बन रहा है वो एक ही प्लेन में बन रहा है, ठीक है। एक ही प्लेन में है तो इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, sp3d2 हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो हमारी BSEPR थ्योरी जो थी वो हमारे शेप को क्लियर कर रही थी और एंगल्स को, जो एंगल्स में चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कारण। देखिए ज़रा यहाँ पर भी जो एंगल्स में चेंजेस आए थे, कहीं ना कहीं सारे एंगल जो थे वो सेम थे, 90 डिग्री थे, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर आ चुका है। जब यहाँ लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में कहीं ना कहीं रिपल्शन होगा, तो ये जो एंगल होगा वो 90 से बढ़ जाएगा और नीचे के कुछ कम हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर, तो इसके बीच में इधर रिपल्शन होगा, ये इसको रिपल करेगा तो ये कुछ कम हो जाएगा, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये और कुछ कम हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री से कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे और कुछ ज़्यादा हो जाएंगे,
ठीक है, जहाँ लोन पेयर होगा वहाँ बढ़ जाएगा, जहाँ बॉन्ड पेयर होगा वहाँ कम हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस थे वो हमारी BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग है सारे। तो इस तरीके से आपकी ये थ्योरी कंप्लीट होती है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं ClF3। तो इसमें हम Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। Z इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/2 और सेंट्रल एटम जो है वो हमारा इसमें Cl है, तो Cl का जो होगा 17 के अकॉर्डिंग 7 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस माइनस कोई भी चार्ज नहीं है, और मोनोवैलेंट एटम हमारे फ्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10/2 इट मीन्स 5 है। Z की वैल्यू 5 होता है तो हमारी ज्योमेट्री क्या होती है, तो ज्योमेट्री हमारी हो जाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा इसमें, हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो जाएगा sp3d। ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अब देखते हैं इसमें कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर देखिए जरा, हमारे जो सराउंडिंग एटम है फ्लोरीन के उसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और Z की वैल्यू आ रही है 5। तो 5 में से जो 3 होंगे, 3 इस वाले 3 से बॉन्डिंग बनाएंगे, इसमें से 3 निकल के आपकी बॉन्डिंग बनाएंगे इस वाले से, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा। जो 2 रह जाएगा वो हमारे क्या हो जाएंगे लोन पेयर। लोन पेयर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, जो सेंट्रल एटम है वो हमारा है Cl, तो Cl हमारा बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा, हमारे जो फ्लोरीन है वो हमारे 3 हैं, बॉन्ड पेयर इसका मतलब 3 है हमारे, और 2 लोन पेयर है। हमने आपको बताया था लोन पेयर कहाँ लगते हैं, हमारे इक्वाटोरियल पोजीशन पे लगते हैं। ठीक है, तो इक्वाटोरियल पोजीशन पे हम लगा देते हैं, ये हमारी इक्वाटोरियल पोजीशन रहती है जहाँ पर हमारा 120 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और ये जो बनता है ये हमारा एक्सियल पोजीशन रहता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम 2 अपने लगा देते हैं लोन पेयर, यहाँ पर अपने लोन पेयर हमने लगा दिए हैं। तो देखिए ज़रा, अगर इसको आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये हमारी T बन जाएगी, T शेप बन रहा है, ये हमारी T शेप बन रही है। ठीक है, 2 लोन पेयर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, शेप इसकी हो जाएगी हमारी T शेप, T शेप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, SF6। तो इसके लिए भी हम Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। Z इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। Z की वैल्यू निकालना हमने आपको सिखाया है। तो इसमें सल्फर के लास्ट में कितने हो जाएंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, और इसमें भी कोई प्लस माइनस का चार्ज नहीं है। अगर माइनस का चार्ज होता है तो प्लस करते हैं, प्लस का चार्ज होता है तो माइनस करते हैं। और मोनोवैलेंट एटम जो है फ्लोरीन के हमारे 6 है, तो प्लस 6 हो जाएगा। टोटल हो गया 12/2 इट मीन्स 6 हो गया। Z की वैल्यू 6 आई है। Z की वैल्यू 6 के लिए हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, 6 के लिए ज्योमेट्री जो होती है वो हमें क्या हो जाती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। और बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये सब चीज़ें लर्न करने वाली है, कुछ लर्निंग है, कुछ समझने वाला है इसमें। चलिए देख लेते हैं इसमें हमारे लोन पेयर कितने हैं। तो देखिए जरा, Z की वैल्यू है 6, और सराउंडिंग आइटम्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके 6 मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये 6 आपस में 6 फ्लोरीन से बॉन्डिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर क्या कहते हैं यहाँ पर, लोन पेयर इक्वल टू 0। और हमने आपको बताया था जब लोन पेयर हमारा 0 रहता है तो जो हमारी ज्योमेट्री होती है वही हमारी शेप होती है। तो यहाँ पर शेप हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल की रहेगी। तो इस तरीके से आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये हमारी थी BSEPR थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो